नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनसीसी कैंप में अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों को मिली जीवन रक्षक सीख, आग से बचाव के उपाय पर विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। गैस सिलेंडर में आग लगने पर क्या करें, जानिए सही तरीका, विद्युत शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें, अग्निशमन दल ने दिए सुझाव, आपात स्थिति में क्या करें, फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया बचाव का तरीका, विद्यार्थियों ने सीखा फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल, सावधानी ही बचाव है। वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा, कॉलेज प्राचार्य ने विद्यार्थियों से आग से बचाव की जानकारी साझा करने की अपील की। यह सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम नहीं, जीवन बचाने की सीख थी। विद्यार्थियों को मिली जीवन रक्षक सीख। एनसीसी कैंप में अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, झांसी के विपिन बिहारी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनसीसी शिविर के 6वें दिन एक विशेष अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा के एलएफएम यादवेंद्र सिंह सेंगर मुख्य अतिथि रहे, जबकि कॉलेज प्राचार्य टी.के. शर्मा ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संयोजन वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा ने किया और उनके साथ अग्नि सचेतक दीप शिखा शर्मा, फायरमैन जितेंद्र नायक और शाहरुख खान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आग से बचाने के उपायों, अग्निशमन तरीकों और आपातकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना था। जब जीवन बचाने की बात आई तो विद्यार्थियों ने ध्यान से सुना। अग्निशमन दल ने कार्यक्रम की शुरुआत एक झकझोर देने वाले उदाहरण से की। उन्होंने बताया कि हर साल हजारों लोग आग की घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और इसका एक बड़ा कारण लापरवाही और जागरूकता की कमी है। आग एक दानव है जिसे समय रहते ना रोका जाए तो यह सब कुछ भस्म कर देती है। वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा, यह वाक्य सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। छात्र छात्राएं एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि यह ज्ञान उनके जीवन को बचाने में मदद कर सकता था। क्या है आग, कैसे फैलती है? कार्यक्रम में सबसे पहले विद्यार्थियों को यह समझाया गया कि आग कैसे लगती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। अग्निशमन विशेषज्ञों ने 3 मुख्य कारण बताए जिनसे आग लगती है। पहला, गर्मी यानी हीट, अत्यधिक तापमान या किसी स्रोत, माचिस, लाइटर, विद्युत उपकरण से उत्पन्न गर्मी। दूसरा, ईंधन यानी फ्यूल, लकड़ी, पेपर, कपड़े, गैस, तेल, प्लास्टिक आदि। तीसरा, ऑक्सीजन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को फैलाने में मदद करती है। अगर इन 3 में से किसी एक तत्व को हटा दिया जाए तो आग को रोका जा सकता है। यह सुनते ही छात्रों में जिज्ञासा बढ़ गई और आखिर आग से कैसे बचा जाए। जिस गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें? विशेषज्ञों ने सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर चर्चा की, गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय। सबसे पहले घबराएं नहीं, यदि संभव हो तो गैस सिलेंडर की नॉब बंद करें। गीले कपड़े से सिलेंडर को ढक दें ताकि तापमान कम हो सके। यदि आग बुझाने वाला उपकरण है तो तुरंत उपयोग करें। आग बहुत ज्यादा फैल जाए तो तुरंत दमकल विभाग को कॉल करें। फायरमैन जितेंद्र नायक ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। गैस सिलेंडर में आग लगने से 70% मामलों में लोग घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे हादसा और बड़ा हो जाता है। इसलिए शांत रहकर सही निर्णय लेना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत लोड भी बढ़ता है। इस दौरान विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। वरिष्ठ अग्नि सचेतक प्रगति शर्मा ने समझाया कि सावधानी ही बचाव है। विद्युत तारों की समय समय पर जांच करवाएं, पुराने या जले हुए तारों को तुरंत बदलवाएं, सिंगल स्विच में अधिक उपकरण ना लगाएं। अगर किसी उपकरण में चिंगारी दिखे तो तुरंत उसे बंद करें और उसकी मरम्मत कराएं। घर हो, दफ्तर हो या प्रतिष्ठान, हर जगह आग लगने का खतरा होता है, लेकिन यदि हम पहले ही सतर्क रहें तो कई बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। प्रगति शर्मा, अचानक आग लग जाए तो क्या करें? अचानक आग लगने की स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई गई। पहला, खुद को बचाएं और सुरक्षित स्थान पर जाएं। दूसरा, दमकल विभाग को तुरंत सूचना दें। तीसरा, यदि संभव हो तो आग बुझाने का प्रयास करें, लेकिन अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। फायरमैन शाहरुख खान ने बताया कि अक्सर लोग आग लगने के बाद उसे हल्के में ले लेते हैं और इसी गलती की वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं। हर सेकंड मायने रखता है, इसलिए देरी ना करें। विद्यार्थियों ने किया लैब डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे रोमांचक पल तब आया जब विद्यार्थियों को खुद आग बुझाने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल करना सिखाया गया। छात्रा श्रेया ने बताया, आज पहली बार मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। अब मुझे पता है कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। इस लैब डेमोन्स्ट्रेशन से छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। कॉलेज प्राचार्य ने दिया महत्वपूर्ण संदेश,
कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्राचार्य टी के शर्मा ने सभी अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और कहा, आग एक छोटी सी चिंगारी से भी विकराल रूप ले सकती है, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना होगा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह ज्ञान उनके जीवन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। यह सिर्फ एक जागरूकता कार्यक्रम नहीं, जीवन बचाने की सीख थी। यह कार्यक्रम महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का एक अनमोल पाठ था। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों ने सीखा कि आग से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ही आपके जीवन को बचा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपात स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा? इस कार्यक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि यदि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आए तो ये विद्यार्थी डरने के बजाय आत्मविश्वास से सही निर्णय ले। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, छात्रा दामिनी, श्रेया, प्रिया सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाया। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। 7 दिवसीय कैंप में छठा दिन था, जिसमें हमने आग को बुझाने के तरीके और घर में उपलब्ध वस्तुओं के द्वारा हम आग को कैसे बुझा सकते हैं, आग क्या होती है, किस कारणों से लगती है, यह सब तरीके सीखे। हम आग को जो है, जब सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको हम बाल्टी के द्वारा और गीले कपड़े के द्वारा, जो जूट का सामान होता है उसका प्रयोग करके, या फिर सूती कपड़ों का प्रयोग ना करें, आग को बुझाने के लिए इन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। झांसी के विशेष शिविर, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में आज सुश्री प्रगति शर्मा जी के संयोजन में फायर के प्रकार और कैसे उस पर आग पर नियंत्रण करते हुए हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रदर्शन किया गया और छात्र छात्राओं को इसके आग बुझाने के गुर सिखाए गए। इसमें सबसे अच्छा यह रहा कि छात्र छात्राओं को ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करते हुए उसका डेमोन्स्ट्रेशन छात्राओं को व्यक्तिगत ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे उम्मीद है कि छात्र छात्राएं भविष्य में बहुत ही लाभान्वित होंगी और समाज और परिवार के लिए अच्छा कार्य कर सकेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।